जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं चेतना बत्रा आंटी को। आंटी आप प्लीज हैं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी के पास जाने शुरू हुए आई थिंक 2004 की बात है ये। एंड आई वाज स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल एंड आई वाज इन कॉलेज। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू गुरु जी, माय पेरेंट्स यूज्ड टू गो अर्लियर। तो फर्स्ट डे मैं गई, मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी कि कोई बाबा जी बैठे होंगे, कुछ समथिंग डिफरेंट होगा। बट व्हेन आई वेंट आई सॉ सच हैंडसम, आई डोंट नो क्या मैंने ऑरा देखा, एंड आई सॉ समबडी सिटिंग। इट वाज सो डिवाइन, सो डिफरेंट। फर्स्ट डे एक अटैचमेंट हो गई एंड देन गुरुजी को मत्था टेका एंड देन वी जस्ट वेंट बैक एंड सैट। फर्स्ट डे देन वापस जब हम आ रहे थे, गुरुजी ने बोल दिया दैट तेरा मेरा कनेक्शन हो गया। सो आई फेल्ट समथिंग, बहुत कुछ जैसे डिफरेंट हो गया लाइफ में। एंड देन वी केप्ट कमिंग। गुरुजी ने हमारा एवरी फ्राइडे फिक्स कर दिया। So my Friday used to be the Good Friday when I used to go to Guruji, and everything started changing from health to wealth to everything. You know, जैसे आप गुरुजी के पास जाते हो, कैसे आपका हर चीज बदल जाती है, सिर्फ आपको आगे ही आगे बढ़ने को मिलता है। So that is what happened with us. Every day, every minute was just a miracle. As if एक हम पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे साथ इतने इंसिडेंट हुए, आई शेयर अ फ्यू विद यू। गुरुजी के फंक्शन होते थे बड़े मंदिर में। सो दैट इज व्हेन गुरुजी यूज्ड टू अलाउ द संगत, अदरवाइज मंडे होता था। ऐसे ही एक दिन दिवाली थी एंड गुरुजी सेड के मंदिर चले जाओ बड़े और वहां पे जाके लंगर बनाओ। सो माय मॉम मेड दाल चावल, जो हमने बनाया, एक एक पतीला बनाया। बट वहां पे सिर्फ तब 10-12 संगत थी खाने वाली। बट जैसे ही लंगर डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई, इतनी देर में संगत हो गई 50-60। हम घबराए कि हमने बनाया तो एक पतीला है, अब ये आगे कैसे होगा। बट जैसे ही बांटना शुरू किया, एक पतीला, दूसरा पतीला, तीसरा पतीला, चौथा, 4 पतीले हमने दाल चावल बांट दिए जो हमने एक बनाया था। और ये नहीं पता वो कहाँ से आए। ये गुरुजी की रहमत है। और हम वापस जब किचन में गए तो देखा कि वहां पे ऑलरेडी जो हमने बनाया था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। सो दिस इज ऑल हिज मेहर, जो हमने अपनी आंखों से देखी कि गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के स्थान पे किसी चीज की कमी नहीं होती। हर चीज एक मैजिक है वहां पे। एंड वन डे शिवरात्रि का जब फंक्शन था गुरुजी का, गुरुजी ने ना कार्ड बंटवाए थे, 2007 की बात है। तो गुरुजी ने हमें बहुत सारे कार्ड्स दिए कि ये आपने जाके कॉलोनी में डोर टू डोर बांटने हैं। मेरी मम्मा को दिए अपनी कुड़ी दे नाल। बट और डोर टू डोर का मतलब कि हर घर में हर संगत को इनवाइट करना है कि मेरे गुरुजी के मंदिर में शिवरात्रि का फंक्शन है, ऐसे ऐसे आना है। हम लोग कार्ड लेके एम्पायर स्टेट से आ गए घर। जैसे ही घर आए, नेक्स्ट डे हमने सोचा चलो चलते हैं बांटने। बट कार्ड बांटने गए तो पहले डोर बेल बजाई, थोड़ा सा अनवेलकम्ड लगा। सेकेंड, बट हाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो डोर टू डोर एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ गुरुजी। उस टाइम पे जब गुरुजी के बारे में लोग इतना जानते भी नहीं थे। तो हम लोग वापस आ गए। नेक्स्ट डे माय मॉम एंड मी सेड ये तो टास्क है जो गुरुजी ने दिया है, विच वी हैव टू कंप्लीट नो मैटर व्हाट। तो हमने नेक्स्ट डे फिर उठाई गाड़ी, फिर गए, डोरबेल बजाई। हमने कहा गुरुजी आप साथ चलो, ये हमसे तो होने नहीं वाला। जैसे ही गए, पहले डोरबेल बजाई, उन्होंने इतने प्यार से हमारा सत्संग सुना, गुरुजी के बारे में सुना, कार्ड एक्सेप्ट किया, हमें अपने अंदर घर बुलाया। ऐसे करते करते जो गुरुजी ने हमें जितने भी, एक बंडल आई थिंक 100 कार्ड्स थे, दिए थे, हमने 100 घरों में बांट दिए। इट वॉज ब्यूटिफुल द वे पीपल वेलकम्ड एंड लिसन्ड। फिर हमने कहा चलो ये टास्क खत्म हुआ, थैंक गॉड। फिर हम जैसे ही घर आए, मेरा भाई गुरुजी के मंदिर होके आया, उन्होंने उसके हाथ फिर 50 और 100 के बंडल भेज दिए। फिर हमने कहा ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ऐसी ये 3-4 बार ये सिलसिला चला। हमने पूरी कॉलोनी, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कार्ड बांटे, हमें नहीं पता गुरुजी ने कितने भेजे। उसके बाद जैसे ही शिवरात्रि का फंक्शन आया, हम मंदिर जाते हैं, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ मेरी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने शेयर करी। उसके बाद गुरुजी ने मम्मा को बुलाया। उन्होंने कहा मैं तेरी कुड़ी दा आज ब्याह सुधा दिता है।
सो वो कार्ड जो गुरुजी बंटवा रहे थे वो शिवरात्रि के फंक्शन के नहीं, मेरी शादी के बंटवा रहे थे. You know how गुरुजी correlates your life instances. एंड देन उस दिन जब हम नेक्स्ट एम्पायर स्टेट गए हैं हम लोग, फ्राइडे जब आया शिवरात्रि के फंक्शन के बाद, तो बातें हो रही थी कि गुरुजी इस बार तो शिवरात्रि के फंक्शन में इतना रश था. गुरुजी बोलते, गुरुजी यूज्ड टू कॉल माय मम्मा एंड डैड मामा एंड मामी, कि मामी ने तो लाइना लगा दित्तियां सी इस बारी, बस्सा ते बस्सा भर के आई सी. एंड एक्चुअली उस टाइम शिवरात्रि में बहुत रश था. तो गुरुजी न्यू कि हाँ इन्होंने गए हैं, डोर टू डोर बांटे हैं, ऐसे ऐसे हुआ. So he is Jani Jan, he knows everything. Same year Guruji takes samadhi. Same year I get fixed up. और मेरी शादी थी 2008 फेब में. एंड मुझे मन था कि मेरी शादी हो तो मल्लू फार्म्स में हो, बिकॉज वंस वी इन मल्लू फार्म में किसी की शादी थी, गुरुजी ने हमें इनवाइट किया था और वहां पे गुरुजी खुद आए थे और संगत की थी. सो आई थॉट दैट इज द ब्लेस्ड प्लेस टू गेट मैरिड. बट मेरी ये विश थोड़ी रह गई, बिकॉज हम जब मल्लू फार्म बुकिंग कराने गए फेब की, वो फुल बुक थी. सो वी केम बैक होम. नेक्स्ट डे हमें कॉल आता है मल्लू फार्म से कि आपकी ये जगह बुकड है, आप आके एडवांस कर दीजिए. हम लोग गए वापस, तो हमने कहा ये तो आपने कहा था कल तक तो बुक थी, अब कैसे अनबुक हो गई. उन्होंने कहा कोई आपकी बुक थी, हमें पता नहीं था. सो जिस दिन शादी का दिन आया, शादी के दिन जब गुरुजी का आसन बन रहा था स्टेज के साथ, गुरुजी का जब स्वरूप लगा, तो जो मैनेजर थे वो हमारे पास आए. कहते ये कौन है? हमने कहा ये हमारे गुरुजी हैं. कहते अभी आएंगे? हमने कहा नहीं, इन्होंने समाधि ले ली है लास्ट ईयर. वो कहते यही तो आए थे मेरे पास बुक कराने. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2008. गुरुजी टुक समाधि इन 2007. सो जब गुरुजी कोई चीज अपनी किसी को बोलते हैं, वो कोई भी टर्म हो वो पूरी होती है. सो गुरुजी हिमसेल्फ बुक दैट प्लेस फॉर मी, कि मुझे शौक था मेरी शादी वहां हो. और गुरुजी और वो उन्होंने मैनेजर ने ये भी बोला कि यहाँ पे सुबह से ये खड़े हैं, डेकोरेशन करा रहे हैं, सारा दिन से ये भागदौड़ कर रहे हैं. what else you want when your guru loves you so much. And how I can correlate this, कि जब गुरुजी के बड़े मंदिर में फंक्शन होते थे, तो गुरुजी की डेकोरेशन जो होती थी पहले, तो इतनी पहले लग्जूरियस नहीं होती थी, फैंसी. इट वाज ऑल डन बाय संगत. तो हम लोग सब करते थे, एंड इट वाज माय ड्यूटी टू डू गुरुजी डेकोरेशन फ्रॉम द पैसेज. गुरुजी यूज्ड टू कम फ्रॉम द बेसमेंट टिल द रूम फॉर टू द म्यूजिक हॉल and to the hall. So how I used to do that and how Guruji did the same thing for me at my wedding is a very big satsang. That's how he holds his Sangat's hand. ऐसे ही एक दिन मेरे डैड एम्पायर स्टेट हम लोग बैठे हुए थे, एंड माय डैड हैड अ फ्रोजन शोल्डर. ही कुड नॉट मूव हिज शोल्डर. एंड आज वो सोच के गए थे घर से कि मैं तो आज ये ठीक करवा के ही आऊंगा, आज मैं लंगर खाऊंगा बहुत सारा, मैं ठीक हो जाऊंगा. जैसे हम गुरुजी के वहां पहुंचे, मत्था टेका, सामने बैठे, वैसे ही गुरुजी ने ना 5 मिनट बाद कहते, एक एसी लगा हुआ था हमारे ऊपर, कहते ये एसी ना बहुत खट 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 कर रहा है, बड़ा शोर मचा रहा है, एनू उतरवा के सुट के आओ कबाड़ी नो, तो नया लेके आओ. एंड ही टोल्ड माय डैड, उठ ये एसी उतार ऊपर से. माय डैड जिनकी शोल्डर ऊपर नहीं जाता 1 इंच भी, उनसे खड़ा होके उन्होंने वो एसी उतरवाया. एसी उतार के वो गए, कबाड़ी को बेच के आए, फिर नया लेके आए, लगाया. कहते हुन ठंडी ठंडी हवा आ रही है. एंड माई डैड कुड नॉट कोरिलेट ऑल दिस. जैसे घर आए उन्होंने रियलाइज किया जो उनका शोल्डर फ्रोजन था सिंस लाइक मंथ्स, वो ऑटोमेटिकली चलने लग गया. सो दैट इज व्हाट गुरुजी यूज्ड टू डू. इंस्टेंटली आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो इंस्टेंट मिरेकल्स होते थे विद गुरुजी. एंड हिज डिवाइन प्रेजेंस एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली, आई मीन आई हैव नो वर्ड्स कि वो मैं ऑरा को कैसे डिस्क्राइब करूं. ऐसे ही एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, माय डैड वाज वेरी अपसेट ओवर समथिंग एंड ऑल. तो हम गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट, एंड गुरुजी ने बोला चलो आज बैठ जाओ. गुरुजी ने राधा स्वामी भी बोलते थे हमें, राधा स्वामी बैठ जाओ, आज थानू कुछ दिन दे. एंड गुरुजी वेंट फॉर अ राउंड विथ मेनका गांधी. आई थिंक तब लेक्स सिटी वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो ब्लेस करने गए थे. तो जैसे गुरुजी मिडनाइट के बाद आते हैं वापस, तो तब एम्पायर स्टेट में पोस्ट द संगत वी वर ओनली 10 to 12 पीपल सिटिंग ओवर देयर. एंड जैसे गुरुजी आके अपनी चेयर पे बैठते हैं, वैसे ही ना एक ठक की साउंड आई ऊपर से, एंड गुरुजी's hands were folded and there was a ray of light which fell into Guruji's hand. That ray of light became into a big laddu.
अ जायंट लड्डू, अ ginormous one, जो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना ब्यूटीफुल, इतना कलरफुल। एंड देयर वाज़ अ मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और इतना ऐसा लग रहा था कि हम कहीं स्वर्ग में बैठे हुए हैं। And that was the last time Guruji produced divine prasad. So that was a divine prasad which he produced in front of our eyes. We saw it, we had it. Guruji ने हम सबकी लाइन लगाई, थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया. And the moment we had that prasad, we were just smelling of roses. मैंने ऐसी चीज, ऐसा कुछ कभी लाइफ में नहीं खाया. And that prasad is still intact. It's been more than 20 years with auntie. And that was the surreal experience I've ever seen in my life. And ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ भगवान शिव, हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं. This is what he does with you. सिर्फ मानने की देर है, उनको मानो, मनो. These are all experiences I'm telling you, which happened when he was there. Now I'll share some experiences post Guruji. There was, it was I think 2013 when I went to US with my daughter. She was just 2.5. So that was her very first trip abroad. इतना दूर जहाँ पे it was a long distance. I was very scared. So the moment मैं मंदिर में मत्था टेक कर गई, गुरुजी तुसी मेरे नाल चलना है, आप मेरे साथ चलो. ऐसे ही मुझे पहले मैं समाधि में मत्था टेकती थी, तब समाधि ना खुली होती थी, हम अंदर जाके मत्था टेकते थे. So from behind some auntie came and she gave me a locket. ए फड़ तू अपने नाल, तेरे नाल लेके जा. And then she just disappeared. I took that locket, I wore, हम लोग गए एयरपोर्ट. जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ, वहां पे सेम फ्लाइट में मेरी मेनका गांधी इज ट्रैवलिंग. शी सेड जय गुरुजी, वी ऑल आर संगत. अब लग ओके, एयरपोर्ट से ही जय गुरुजी शुरू हो गया है. हम लोग फ्लाइट में बैठे, लॉन्ग फ्लाइट, वी वर डूइंग गुरुजी सत्संग, चिलिंग. एंड हम जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, अपने होटल में जाते हैं, चेंज किया, बाहर आए, वैसे ही न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, इफ यू बिन, इट इज अ ह्यूज प्लेस, लैक्स ऑफ पीपल अंडर वन प्लेस, बहुत लोग होते हैं. वहां पे दूर से मुझे एक आंटी बुला रही है, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी. आई एम शॉक्ड कि एक पराए देश में मुझे कौन बुला रहा है और मैं किसको जानती हूँ. एंड आई वॉज जस्ट स्टन्ड. एंड पीछे से अन्नू आंटी आती हैं, गुरु जी ओल्ड संगत. ओ आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गुरु जी, मुझे कोई संगत मिला दो. एंड मैं सोच रही हूँ, हर स्टेप में हम जैसे निकले हैं घर से, पहुंचे हैं वहां, गुरुजी 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 हो रहा है. और मतलब मैं सिर्फ एक बोल के निकली थी, आपने मेरे साथ जाना है. सो दैट इज हिज रिमाइंडर दैट वेर एवर यू आर, विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम राइट विद यू. एंड वो इतनी खुश हुई और मैं इतनी खुश हुई कि मुझे गुरुजी की संगत मिली. थोड़ी देर बाद हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे भी गुरुजी की संगत. मैंने लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का. उन्होंने बोला बेटा आप गुरुजी की संगत हो, दिल्ली से आए हो. मैं भी जाता था गुरुजी के पास. उन्होंने भी सत्संग स्टार्ट कर दिया. And it was just my first day in US, and I was shocked that that is how much Guruji loves you, that not even for a second he's going to leave you without his sangat. He's right there with you all the time, no matter what. ऐसे ही दिन बीत गए, 20-25 दिन का ट्रिप था. हम लोग जब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम गए, तो वहां पे हम लोग LA गए, which was Universal Studio. And over there, a small incident happened which shook me again. My daughter and me, my husband, we all were in a ride, and we didn't know they had switch rooms for children and everything. Parents can take a ride one by one. मैं एक बहुत बड़ी लाइन में लग गई राइड की, and my daughter was with my husband. मुझे 1-2 घंटे लग गए, मेरी राइड कंप्लीट नहीं हुई. And suddenly when I reached the ride's final position, my husband says, "Where were you?" And I was just shocked कि रियाना तो इसके साथ नहीं है, मेरी डॉटर कहाँ गई. आई वाज लाइक जय गुरुजी वो ठीक हो. बट फिर मेरे हस्बैंड ने जब राइड कंप्लीट हुई बताया कि रियाना गॉट मिसप्लेस्ड, माय हस्बैंड गॉट मिसप्लेस्ड, आई गॉट मिसप्लेस्ड. हम तीनों गायब हो चुके थे, अलग अलग दूर. बट गुरुजी's मिरेकल देखिए, मैंने फिर जब मेरी बेटी मुझे मिली, वो एक प्ले एरिया में वहीं पे खेल रही थी. हमने पूछा उसको, बेटा आप कैसे हो, ठीक हो, आप क्या कर रहे थे, इतनी देर से आपको अकेला छोड़ा हुआ था. कहती मैं तो गुरुजी के साथ खेल रही थी. हमने बोला गुरुजी के साथ खेल रही थी, एंड एक 2.5 साल का बच्चा क्या बोलेगा. हमने कहा ऐसे मजाक कर रही है. सो वी जस्ट शुक इट ऑफ. और हम जैसे ही, फिर मैंने उससे ये भी पूछा गुरुजी ने क्या पहना था. उसने कहा गुरुजी ने येलो ड्रेस पहनी थी. हमने कहा ठीक है. हम लोग आ गए अपने होटल. तो उस टाइम पे LA में हमारी रात हो चुकी थी और इंडिया में सुबह हो चुकी थी.
तो माई सिस्टर कॉल्ड मी फ्रॉम इंडिया दैट दीदी मुझे अभी अभी एक सपना आया है, एंड शी डिस्क्राइब द इंटायर इंसिडेंट विच हैपेंड विद अस, जो हमने बात भी नहीं करी थी अभी उससे, कि ऐसे ऐसे रियाना एक प्ले एरिया में खेल रही है, येलो चोले में गुरुजी उसके साथ बैठ के खेल रहे हैं. दैट इज हिज मेहर. सो एक बच्चे ने मुझे ये बताया, मेरी बेटी ने, कि गुरुजी मेरे साथ थे. मैंने शुक ऑफ कर दिया कि बच्चा मजाक कर रहा है, बट वो गुरुजी ने को रिलेट करवाया, कॉल करवाया इंडिया से कि मैं ही उसके साथ था कमलिए. सो दिस इज आर गुरुजी. आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपको अकेला नहीं छोड़. दैट इज हिज मेहर. गुरुजी की इतनी डिवाइन मेहर है ऑन एवरीबडी. आई थिंक जितनी बार से आई थिंक आप जाने शुरू हुए हो, आई थिंक सिर्फ प्रोग्रेस ही हुआ होगा आपकी लाइफ में. देयर मस्ट बी ओनली एन अपस्केल. कोई भी डाउनहिल नहीं है, सिर्फ एक ऊपर ही ऊपर जाना है, उनकी बात माननी है, उनके हुक्म पे चलना है. यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट हिम. टाइमिंग्स गुरुजी की अपने आप तय है, वो कब क्या करेंगे आपके लिए. हमें ना सोचना है ना कुछ करना है, जस्ट बिलीव इन हिज डिवाइन पावर. एक बार अपने उनको बिलीव करके देखो, सरेंडर कर दो. दैट इज वॉट ही वॉन्ट्स, जस्ट योर लव, जस्ट एवरीथिंग. So one day my father, we were just going to Empire State, and हम लोग इधर ही थे, अपनी cousin के घर गए थे. Before going there, so my dad was just talking to my cousin that हम लोग ना बड़े वो हम, you know how we are humans, we cannot compare ourselves with God. कि हम तो बड़े वो हैं, हमें तो practically सब होता है, फटाफट मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, यहाँ जा रहे हैं. And that's how he talked. And जैसे ही हम Empire State पहुंचे, गुरुजी बोलते, उन्होंने सब कॉन्वर्जेशन वो सब सुनते हैं. आप घर पे बैठे बोल रहे हो, आप वहां बोल रहे हो, मन में बोल रहे हो. कहते ए ना प्रैक्टिकल हैगा ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾ सब प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता है, कुछ थ्योरी नहीं है. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So this shows that he is just listening to you every second and every minute. He is not, you are not alone. Same way one day I was in my college and उस दिन मेरा फ्राइडे था एंड मेरा बर्थडे था, एंड आई हैड टू गो टू गुरुजी. तो आई वाज जस्ट मेरे को उस दिन ना कोई जाने का मेरा जरिया नहीं मिल रहा था, बिकॉज माय पेरेंट्स सेड, आई यूज्ड टू ड्राइव कार टू स्कूल, कहते आज कार मत लेके जा टू कॉलेज, हम तेरे को पिक कर लेंगे. बट उन्होंने मुझे पिक नहीं किया. समथिंग हैपेंड एंड दे कॉल्ड मी एंड सेड तू ना घर आ जा जैसे भी. आई टोल्ड देम आई एम वेटिंग फॉर यू इन कॉलेज. आपने मुझे पिक नहीं किया, मेरी फ्रेंड्स भी घर चली गई, आई विल कम होम. और इतनी गर्मी है आज, मैं बता नहीं सकती हूँ. एंड आई वॉज वेरी अपसेट कि मुझे पिक करने नहीं आए, कार भी लेके जाने नहीं दी, हाउ विल आई गो होम. और मैं कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने यूज नहीं किया था. तो मैं कॉलेज के बाहर खड़े होकर ये बोल रही हूँ, इतनी देर में एक ऑटो आके मेरे पास रुकता है, उसमें शिव जी की मूर्ति है एंड गुरु जी के शब्द चल रहे हैं शिव जी के, जो एम्पायर स्टेट में चलते थे. और एक सरदार जी हैं जो बैठे हैं, मुझे कह रहे हैं आंख बैठ, मैं तेनू छड़दा घर. मैं उस ऑटो में बैठ गई. I don't know what happened to me. I will never do that. But I sat. And मैं मम्मा ने कहा तू कॉल पे ही रहे, बैठ जा और घर आ जा. मैंने मम्मा का फोन डिस्कनेक्ट नहीं किया. I used to live in पश्चिम बिहार and my college was JMC चाणक्यपुरी. जो usually मेरा commuting time is 35-40 minutes. I reached home in 15 minutes flat. और मैं घर पहुंच गई. और जैसे ही हम रेडी होके एम्पायर स्टेट गए तो रास्ते में बारिश हो चुकी थी, बहुत ठंडा मौसम था. जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी बोलते आज बाहर बड़ी गर्मी है, बहुत ही गर्मी है. एंड आई वाज शॉक्ड. मैं कहा ये तो मैंने कॉलेज में बोला था, अभी तो बाहर बहुत ठंड हो रही है, गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं. सो इट वाज गुरुजी हु सेंट दैट ऑटो फॉर मी. ही टुक मी होम एंड देन उसके बाद मुझे घर पहुंचाया और फिर वहां. सो ही जस्ट टेल्स यू दैट तुसी कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे नाल हां. So with me, my whole life has been a miracle. From day one till now, every day I get up and every day we sleep. It is just miracles happening every now and then. ऐसे ही मैंने अपना घर रेनोवेट करना था, which is last to last years. मैं आपको सत्संग सुनाऊं. I told गुरुजी that गुरुजी रेनोवेशन करना है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है. I don't know. It's all, मेरे को पता है मेरे सारे काम आप करते हो, आप नहीं करना है, मैं तो कुछ करना ही नहीं. मैं मंदिर मत्था टेक के आई. मैंने बहुत इंटीरियर डिजाइनर से बात करी, लॉट ऑफ डील्स हैपेंड बट नथिंग क्लिक, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैं कहा मुझे नहीं पता, अब आप अपने आप करो, इट्स ऑल इन योर हैंड्स.
वेरी नेक्स्ट डे somebody just comes to us and says that हमें ऐसे ऐसे किसी ने भेजा है, एंड वी जस्ट somehow, पता नहीं, आई लाइक देम, फादर सन कंपनी थी, मैंने उनको कर लिया एंड दे स्टार्टेड डूइंग माय हाउस. जैसे ही जब मंदिर पे हम पहुंचे वो मेरे घर के, एंड दिस उन्होंने गुरुजी की फोटो देखी, उनके फादर कहते ये कौन है. आई बोले ये मेरे गुरुजी हैं. कहते ये तो वही है ना छतरपुर वाले गुरुजी. मैंने कहा हाँ. कहते ये इनका तो मैंने बड़े मंदिर बनाया हुआ है. आई वॉज शॉक्ड बिकॉज कहते हम जब बड़ा मंदिर बन रहा था, दैट अंकल वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट टीम हु मेड द एंटायर बड़ा मंदिर. एंड आई हैड ओनली टीयर्स इन माई आईज दैट गुरुजी, आप अपनी बेटी को कभी भी कोई भी चीज में अकेला नहीं छोड़ते. मुझे आज तक ही नोज व्हाट आई नीड, व्हाट आई वांट, एंड ही गिव्स मी द बेस्ट. सो माय हाउस वाज रेनोवेटेड बाय समबडी हु मेड बड़ा मंदिर. और मैं उनकी कृपा की, उनकी मेहर की कितनी बात करूं. इतने साल हो गए, टिल डेट हिज मेहर इज मैनिफोल्ड, ही इज ब्लेसिंग अस. आई थिंक एवरीबडी, आप अभी कनेक्ट हुए हो, पहले से कनेक्टेड हो, just believe in him, his grace, his everything is absolutely. गुरुजी कहते थे मेरे यहाँ ब्लेसिंग का रूल नहीं है, अनु लेनी आंदी चाहिए. आप जाओ वहां, गुरुजी को मत्था टेको, लंगर खाओ, उसी में सारी ब्लेसिंग्स हैं. आपके राइट में कौन बैठा है, आपके लेफ्ट में कौन बैठा है, कौन खड़ा है, आप किसी से कनेक्शन आपको नहीं करना. आपको सिर्फ गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करना है. वो आपके सामने कौन बैठा है, वो रब बैठा है. और इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मंदिर में, आप जाके बस आपको लेना है, आपको लेनी आनी चाहिए. दैट इज व्हाट गुरुजी यूज्ड टू से. सो जस्ट बिलीव इन हिम, सरेंडर योरसेल्फ, हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग इज मैनिफोल्ड. आप लो एंड जस्ट आई से बिलीव एंड दैट्स इट. मतलब गुरुजी की इतनी मेहर है हम सब पे. वी शुड बी थैंकफुल, ग्रेटफुल फॉर ईच पासिंग डे. थैंक यू सो मच. जय गुरुजी संगत.